रेलवे द्वारा एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम में पूछे गए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि रेलवे द्वारा बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो पी यहाँ पर पर्टुसिस है, पी का मतलब, और डी का मतलब डिप्टीरिया। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो यहाँ पर केरल आपका सही आंसर हुआ। यहाँ पर महिलाओं की 1000 पुरुषों पर 1084 है लिंगानुपात, और भारत का लिंगानुपात 943 है वर्तमान में। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो 14.3 किलोग्राम होगा। और बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो अपवर्तनी है जो इसको संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर प्रकंद अदरक है जिसका उदाहरण है। हल्दी भी एक प्रकंद है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो यह सितारों पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो सिगमंड फ्रायड है जो एक मनोवैज्ञानिक थे। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था, और उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी दो भागों में विभाजित किया गया था। युमामी क्या है? तो युमामी स्वाद का प्रकार है। स्वाद का पता जीभ द्वारा लगाया जाता है, जीभ के विभिन्न हिस्सों के द्वारा। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का मतलब क्या है? तो एसपीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, यानी निलंबित घन पदार्थ। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो सत्यजीत रे है, उन्होंने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था 1992 में, और ये बंगाल के रहने वाले थे। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद है जिसके अधिकतम पैर होते हैं, और यह आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ में आता है ये। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो रोजर फेडरर है, सी आंसर हुआ इसमें, जिन्होंने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। लीमर क्या है? तो लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश किस पर होता है पूछा गया है। तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो जो लास्ट सफर है, लियोनार्डो दा विंसी ने इसे चित्रित किया था। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक पाइथागोरस को कहा जाता है। पाइथागोरस यूनान के महान दार्शनिक थे। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम पूछा गया, कौन सी है? तो बुर्ज खलीफा है, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है और सऊदी अरब में स्थित है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्रकारों का उपयोग करती है? तो चित्रकारों का उपयोग करने वाली भाषा है जापानी, जो कि चित्रकारों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो अमरकोश है, जो प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है, और अमरकोश को अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। और अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे। हर्षचरित भारत के किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है, हर्षचरित। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का साम्राज्य प्राचीन काल में असम राज्य में मौजूद था। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न हुआ है? तो रडार की फुल फॉर्म पूछी गई है, फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है इसकी फुल फॉर्म। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा
इसकी नाम पूछा गया है क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा। और इसका सूत्र है NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा बोलते हैं, दावन सोडा। और इसका सूत्र है Na2CO3। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है पूछा गया है, तो ये लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1969 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो क्या है, तो 65 साल है सेवानिवृत्ति की उम्र। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया, व्लादिमीर पुतिन है, जिनको टाइम्स ऑफ ईयर 2015 घोषित किया गया था। टाइम्स अमेरिका की पत्रिका है, टाइम्स अमेरिका की पत्रिका है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, जिससे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाने वाली प्रकाश संश्लेषण है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है, तो ये लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। और भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा था पूछा गया है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और कालिदास के द्वारा ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तक भी लिखी गई है। कालिदास भारत के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान हुए थे। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, माइकल फेल्प्स है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये USA के तैराक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो 2016 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पूछा गया है, कौन थे 2016 में, डॉक्टर नसीम जैदी थे 2016 में। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन कार्बन का एक अपर रूप है। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस सबसे पहले बंदर में देखा गया था। स्वाइन फ्लू भी वायरस जनित रोग है। डेंगू भी मच्छर से काटने वाला रोग है, मच्छर से होता है। और डेंगू के मच्छर स्वच्छ जल में रहते हैं। DRDO द्वारा विकसित आकाश है, तो DRDO द्वारा विकसित जो आकाश मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो आदित्य है, आदित्य L1। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, स्वतंत्रता पूर्व, तो स्वतंत्रता पूर्व एनी बेसेंट थी। और 1917 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
एनी बेसेंट को आयरन लेडीज के नाम से जाना जाता है, आयरन लैंड। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? तो जीएसटी विधेयक क्या है पूछा गया है, तो एक संविधान संशोधन विधेयक है। और जीएसटी लागू होने से आर्थिक विकास में तेजी होगी, ये सोचा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एमपी में है। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। भारत अपना पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा था, 1975 में फर्स्ट उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन गैस है, जो कि रंगहीन और गंधहीन नहीं है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से कम हो जाता है 2.5 से 3 के बीच में, तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत पाकिस्तान जो कारगिल युद्ध है उसका ऑपरेशन विजय था। और 1999 में ये युद्ध हुआ था कारगिल का, 1999 में। 26 जुलाई को कारगिल दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखना।